नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आपके सामने लेकर आई हूँ एक व्यंग रचना जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है, भोलाराम का जीव। विद्यार्थियों, हम भोलाराम का जीव संपूर्ण निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं और विस्तार पूर्वक पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो संवाद पूछे जा रहे हैं, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं किसने किससे कहा, डायलॉग या संवाद को ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए पूरा निबंध, पूरी स्टोरी, पूरा व्यंग पढ़ लेने से फ़ायदा ये होता है कि प्रश्न कहीं से भी आए आप सारे जवाब दे सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ व्यंग रचना है और इसी रचना के माध्यम से व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हुए। व्यंग एक विधा के रूप में लिखी इन्होंने। भोलाराम का जीव के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों या कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अकर्मण्यता पर कटाक्ष व्यंग किया है परसाई जी ने। व्यंग के बहुत बड़े रचनाकार हैं। कहानियों में, रचनाओं में व्यंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया आपने। यह एक व्यंग रचना है। यह अर्थात भोलाराम का जीव एक व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई जी ने एक कर्मचारी की शासकीय ढांचे में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और क्रूरता के कारण हुई उसकी मौत को रेखांकित करने का प्रयास इस व्यंग रचना के माध्यम से किया है। तो आइए देखते हैं भोलाराम का जीव के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। विद्यार्थी, पात्रों में नोट डाउन कर लीजिए। भोलाराम कहानी का मुख्य पात्र है। एक उसकी पत्नी है, एक बेटी है और धर्मराज है उसके अंतर्गत। मृत्यु के देवता कहलाते हैं जो धर्मराज, मृत्यु के देवता। चित्रगुप्त है पात्र के रूप में, धर्मराज के सहायक चित्रगुप्त। अगले पात्र है यमदूत, धर्मराज के दूत या सैनिक। नारद मुनि भी भोलाराम का जीव के पात्र है। साथ ही साथ साहब, बाबू, चपरासी, सरकारी पेंशन विभाग के ये अन्य पात्र भी शामिल हैं। तो भोलाराम के जीव के मुख्य पात्र 5 है टोटल। भोलाराम स्वयं, पत्नी, बेटी, धर्मराज, 5 नहीं है, ज़्यादा है, पत्नी, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद मुनि और साहब और बाबू। तो ये मुख्य पात्रों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग रचना को विस्तार पूर्वक और इसमें आने वाले प्रश्नों को भी समझते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को, धर्मराज अर्थात मृत्यु के देवता की बात कर रहे हैं, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। अलॉट से तात्पर्य यहाँ आवंटन से है कि सभी को निवास स्थान दिया जा रहा था। किसके आधार पर देते हैं धर्मराज सभी को स्थान? कर्म और सिफारिश के आधार पर। तो देखिए, स्वर्ग या नरक में भी सिफारिश चल रही है। स्टार्टिंग में ही व्यंग किया है। धर्मराज कौन है तो हम जानते हैं, मृत्यु के देवता है। सामने बैठे चित्रगुप्त, अब चित्रगुप्त कौन है आप जानते हैं, धर्मराज के सहायक है, अर्थात मृत्यु के देवता के सहायक हैं। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी है और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यह अभी तक नहीं पहुंचा। यह वाक्य किसने किससे कहा? संवाद देखिए, डायलॉग देखिए। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। तो चित्रगुप्त ने धर्मगुप्त से कहा, क्योंकि वो भोलाराम की आत्मा को लेने के लिए धरती पर गया था, परंतु 5 दिन पहले ही भोलाराम के जीव ने देह त्यागी है। कब मृत्यु को प्राप्त हुआ? भोलाराम के जीव ने कब देह त्यागी? प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर होगा 5 दिन पहले। या पूछा जाएगा कि यह संवाद किसने किससे कहा? कौन सा संवाद? इन्वर्ट कॉमा में लिखा है, देख रहे हैं आप। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा। देखते हैं आगे। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास सा आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा, परिश्रम, परेशानी
और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। तो जब हम मूल रूप में होते हैं वो हमारा मौलिक रूप बिगड़ जाता है, अचानक परेशानी या भय या डर होता है तो वैसे ही विकृत हो गया यमदूत का भी चेहरा। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यह वाक्य किसने किससे कहा? अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत से चित्रकूट ने कहा। नोट डाउन करेंगे। अगले पैराग्राफ में देख रहे हैं, यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान। तो यमदूत किससे कह रहा है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, देखिए। यमदूत कह रहा है, किससे कह रहा है? चित्रगुप्त से कह रहा है कि दया निधान। चित्रगुप्त कौन है? धर्मराज के सहायक है, जो भोलाराम को जीव को लेने के लिए नीचे धरती पर गए थे। दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम के देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। कह रहा है कि 5 दिन पहले ही देह त्याग दी थी। नगर के बाहर जो हुई मैं लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। भोलाराम के जीव को किस पर ले जाया गया पूछा जा सकता है, तो एक तीव्र वायु तरंग पर नगर के बाहर ले जाया गया। सवार हुआ तेव वो मेरे चंगुल से छुटकारा न जाने कहाँ गायब हो गया, छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो यमदूत भी परेशान है, कह रहा है कि क्या बतलाऊँ, आज तक ऐसा धोखा कभी नहीं खाया। मैं मृत्यु को प्राप्त लोगों को देह समाप्त होते ही यहाँ लाता हूँ ऊपर, परंतु लाते लाते तीव्र वायु तरंग पर सवार भी किया, परंतु पता नहीं उसकी आत्मा कहाँ चली गई। धर्मराज अर्थात मृत्यु के देवता क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। देखिए संवाद है, पुनः नोट डाउन करेंगे। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। किसने किससे कहा? तो धर्मराज ने क्रोधित होकर यमदूत से कहा। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। मेरे हाथ तो अभ्यस्त हैं, आदि हैं लोगों को ऊपर लाने में, पर इस बार तो कोई इंद्रजाली हो गया, अर्थात जादू ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। किसने कहा? चित्रगुप्त ने कहा। कैसा व्यापार? दोस्तों को फल भेजते हैं, रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। एक व्यंग पुनः किया है रेलवे के कर्मचारियों पर कि किस तरह रेलवे के कर्मचारी बेईमानी करते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। आप जो भी पार्सल भेजते हैं, जो डाक भेजते हैं, जो कुरियर करते हैं, और रेल में ही उसके कर्मचारी उड़ा ले जाते हैं, कहने का प्रयास किया जा रहा है। मालगाड़ी के डिब्बे के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। तो चित्रगुप्त कह रहा है कि ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दलों के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, विरोधी दल के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो विरोधियों ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए उड़ा तो नहीं दिया। कौन कह रहा है? चित्रगुप्त कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं किया महाराज। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? नगण्य दीन से तात्पर्य है दीनहीन गरीब आदमी से कोई व्यक्ति को क्या फ़ायदा हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल उसे उड़ा ले जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। पुनः संवाद है, नोट डाउन करेंगे। ऐसे संवाद पूछे जाते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? किसने किससे कहा? तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। अगले पात्र नारद मुनि की बात की जा रही है। धर्मराज को गुमसुम बैठा देखकर बोले, धर्मराज कैसे चिंतित बैठे? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो नरक में भी निवास स्थान की समस्या थी, लोग बड़ी संख्या में मर रहे थे, परंतु उतना निवास स्थान नहीं था। तो धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े कुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं। पुनः व्यंग किया गया है कि ऐसे कारीगर हैं जो पूरे पैसे लेते हैं, परंतु इमारत बनाने में बेईमानी कर जाते हैं। सीमेंट में मिट्टी, रेती और गेती को
गेती को मिलाने में बेईमानी करते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ठेकेदारों पर व्यंग किया है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो जनता के लिए होती है उन जनता उस योजना से भी पैसा बचाकर जनता का पैसा खाया है। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं, सिर्फ नाम चढ़ा दिया है, काम पर गए नहीं, उनका पैसा भी हड़प लिया। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था। जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। तो भोलाराम का जीव, भोलाराम की आत्मा जो कहीं गायब हो गई है, उस पर सभी लोग चिंतित थे। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। पुनः सरकारी कर्मचारियों और इनकम टैक्स विभाग पर टिप्पणी की है, व्यंग किया है। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, क्योंकि वो दिनहीन आदमी था, एक नगण्य आदमी था, उसकी इनकम ही नहीं थी, भूख मरा था, तो उसको टैक्स कहाँ से लगता। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद ने धर्मराज से कहा कि नाम पता बतलाओ, मैं कुछ समस्या का हल करता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ। इस प्रकार नारद मुनि उनके घर जाने का प्रयास करते हैं। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। पुनः सरकारी कर्मचारियों और इनकम टैक्स विभाग पर टिप्पणी की है, व्यंग किया है। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, क्योंकि वो दिनहीन आदमी था, एक नगण्य आदमी था, उसकी इनकम ही नहीं थी, भूख मरा था, तो उसको टैक्स कहाँ से लगता। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद ने धर्मराज से कहा कि नाम पता बतलाओ, मैं कुछ समस्या का हल करता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ। इस प्रकार नारद मुनि उनके घर जाने का प्रयास करते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका, नोट डाउन करेंगे। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाली के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में रहता था। कमरा कितना था? 1.5 कमरा। कहाँ रहता था? नाले के किनारे। मोहल्ला कौन सा था? घमापुर मोहल्ला। नोट डाउन करेंगे। वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, एक पत्नी थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। 2 लड़के भी थे, नोट डाउन करेंगे। हमने पूर्व में पात्र में 2 लड़कों की बात नहीं की है। तो इस प्रकार उसकी फैमिली में जो टोटल लोग थे वो स्वयं दोनों, 2 लड़के और एक लड़की, 5 लोग थे। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। नोट डाउन करेंगे, सरकारी नौकर था। भोलाराम की उम्र 65 साल थी। 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में रहता था। घमापुर मोहल्ले में रहता था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। कितने साल पहले रिटायर था? 5 साल। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। मकान मालिक उसे क्यों निकालना चाहता था? मकान मालिक क्योंकि 5 साल से उसने मकान का किराया नहीं दिया था। नोट डाउन करेंगे। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। कह रहे हैं नारद मुनि से चित्रगुप्त कि वास्तव में अगर मकान मालिक है कि प्रोफेशनल है, व्यावसायिक भावना उसके अंतर्गत है, संवेदनाएं नहीं है, तो उसने उसके मरते ही बिल्कुल मकान खाली करवा लिया होगा। क्योंकि पैसे कौन देगा, और बिना पैसे के आजकल कौन किसको रखता है। संवेदनाएं मर चुकी है। यह व्यंग या कटाक्ष करने का प्रयास किया है। इसलिए आपको बहुत घूमना पड़ेगा, क्योंकि वह मकान जिसमें रह रहा था उसमें शायद ना हो, और वास्तव में मकान मालिक होगा तो उसने उसे निकाल दिया होगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से, अर्थात रोने से, क्रंदन अर्थात रोना, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। जैसे ही उनके रोने की आवाज़ आई माँ बेटी की, तो नारद जी पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो नारद क्यों गए थे वहाँ? भिक्षा मांगने नहीं गए थे। पूछा जा सकता है नारद भोलाराम के घर क्यों गए थे? तो भिक्षा मांगने तो नहीं गए थे, पता लगाने के लिए गए थे। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? पत्नी ने कहा, क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। नोट डाउन करेंगे। भोलाराम को क्या बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे हुए। पेंशन पर बैठे हुए कितने साल हो गए थे? 5 साल पर। नौकरी के पश्चात
एक मुश्त राशि जो हमें मिलती है, जो पारिवारिक रूप में आर्थिक सहायता के काम आती है, उसे पेंशन कहते हैं। पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते हैं। पत्नी बता रही कि हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते हैं पेंशन ऑफिस में, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बिक गए, हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे हैं। फाके अर्थात घर में जब एक दिन का भी, एक समय का भी भोजन ना हो, एक दाना भी नहीं हो, तो बोलते फाके पड़ना। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो एक वस्तुस्थिति बताई है उनकी पत्नी ने, भोलाराम की पत्नी ने, कि दरख्वास्त देते देते, एप्लीकेशन देते देते थक गए थे पेंशन की। हर 10-15 दिन में एप्लीकेशन देते थे। 5 साल रिटायर हुए हो गए थे। घर के गहने, कपड़े लत्ते, बर्तन बिक चुके थे। घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए दाना भी नहीं था, इसलिए टेंशन में घुलते घुलते दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता। क्या आशा थी उन्हें कि 50-60 रुपये पेंशन मिलती। बहुत पुराने समय की बात हो रही, प्राचीन समय की, कि जब 50-60 रुपये महीना बहुत होता था, गुजारा हो जाता। पर क्या करे, 5 साल नौकरी में बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। 5 साल में एक कौड़ी, 1 रुपया भी नहीं मिला। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को कहाँ थी। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ, यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। माँ, यह तो बताओ, यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, संवाद के रूप में पूछा जा सकता है, किसने किससे कहा। तो नारद मुनि ने भोलाराम की पत्नी से कहा। पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। नारद जी कह रहे, मेरा मतलब है कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता में चला। पुनः व्यंग किया है नारद मुनि ने, एक व्यंग रचना है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। कौन सा भ्रम, कि किसी स्त्री को जीवन भर उन्होंने आँख उठाकर भी नहीं देखा। पति पता नहीं बाहर कितनी स्त्रियों पर नज़र डालता है या देखता है, इससे वाकिफ उनकी पत्नी नहीं है। सभी पत्नियां लगभग इसी भ्रम में रहती है। और नारद जी कह रहे कि यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। पुनः व्यंग है कि व्यंग समझने की असमर्थता ने, भोलाराम की पत्नी समझ नहीं पाई कि नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है, इसलिए वो क्रोध की ज्वाला से बच गए। अन्यथा वो क्रोधित होती कि क्या कह रहे हैं आप। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है। किसने किससे कहा। स्त्री ने कहा, किससे कहा। नारद मुनि से कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का कुछ दिन पेट भर जाएगा। नोट डाउन करेंगे डायलॉग को, संवाद को। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। मठ से तात्पर्य कोई स्थान, कोई ऑफिस, कोई कार्यालय नहीं है मेरा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। पेंशन विभाग के बाबू की बात की जा रही है। नारद मुनि पहुँच गए पेंशन विभाग में, दफ्तर में पहुँच गए। वहाँ एक बाबू मिला, क्योंकि आजकल बाबू ही सब कुछ होते हैं भैया, जानते हैं आप। केस के बारे में बात की। उस बाबू ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी। बाबू को पता है, देखिए जानता है सब कुछ, कि भोलाराम ने पेंशन के लिए दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उस पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। देखिए, हरिशंकर प्रसाई ने अपनी इस रचना में पुनः व्यंग किया है कि दरख्वास्त जब भी ऑफिस में देते हैं किसी कार्य के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको उससे वजन रखना पड़ता है। और वो वजन कोई पेपर वेट के रूप में नहीं होता, वो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की एक निशानी होता है। अधिक से अधिक पैसा खाकर बाबू साहब आपके काम को आगे बढ़ाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पेपर वेट से तात्पर्य, वजन से तात्पर्य पैसे से ही था, रिश्वत से ही था।
नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों से घुमाए, तब एक चपरासी ने कहा, देखिए यही हाल है आज की कार्यप्रणाली का, कार्यालयों का, दफ्तरों का, कि रिश्वत के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। नारद जी को भी एक बाबू से दूसरे के पास, दूसरे के से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास और 25-30 बाबू के चक्कर लगाने के बाद नारद जी जब थक गए तो एक चपरासी ने कहा, महाराज, चपरासी को देखिए वो पूरा माया जाल जानता है, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी ये चक्कर लगाते रहे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। अब बड़े साहब के पास नारद जी जा रहे हैं। देखिए, नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़ हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? प्रमुख संवाद किसने किससे कहा, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? तो यह बड़े साहब ने नारद मुनि से कहा। नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मी मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। बड़े साहब ने भी क्या कहा कि बैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते क्या आप? यह भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी दान पुण्य करना पड़ेगा, समझ जाइए आप, पैसा रखना पड़ेगा कहा जा रहा है। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगी जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 बार लिखना पड़ता है, 1000 जगह लिखना पड़ता है, 1000 जगह बोलना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? देखिए बड़ा साहब भी किस तरह बता रहा है, जबकि वो उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य, उसका फ़र्ज है कि उस गरीब की पेंशन को, फॉर्म को तुरंत आगे बढ़ा दे, दरख्वास्त को, उसका काम कर दे, परंतु बिना वजन के वो दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ रही है। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे हो, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है। देखिए इशारा किस तरफ है, सुंदर वीणा की तरफ। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। साहब कह रहे कि नहीं कुछ है तो वीणा को ही रख दीजिए। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है। किसकी? साहब की। यह मैं उसे दे दूंगा। साहब कह रहा है कि मेरी लड़की गाना बजाना सीख रही है, आपकी वीणा उसके काम में आ जाएंगी। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। साधुओं की वीणा कैसी होती है? बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। नारद जी का मन तो नहीं हुआ कि अपनी प्रिय चीज़, अपनी प्रिय वीणा दे दे, परंतु उस पेंशन के मसले को हल करने के लिए उन्होंने वीणा को टेबल पर रख दिया और कहा कि जल्दी से निपटाइए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। देखिए रिश्वत देते ही कैसे तुरंत फुरत कार्रवाई होने लगी। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। कितनी दरख्वास्तें दी थी? 100-150। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? संवाद देखिए, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? किसने कहा? तो ये भोलाराम ने कहा। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके। दूसरे ही क्षण समझ गए, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जी हो? देखिए तो जो फाइल है 100-150 दरख्वास्त है जिस फाइल में पड़ी है, बरसों से पड़ी है, उस फाइल को निकालते ही और भोलाराम पुकारते ही उसमें से भोलाराम बोल पड़ा, अर्थात भोलाराम की आत्मा, भोलाराम का जीव उन फाइलों में है। हाँ आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है।
मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो देखिए, एक आम साधारण और मध्यम वर्गीय आदमी जो कि अपनी पेंशन के लिए रात दिन चक्कर काट रहा है, बरसों की गाढ़ी कमाई के लिए वो वसूलना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, परंतु नहीं मिलती, तो उसकी आत्मा भी, उसके मन मस्तिष्क भी उसी में अटक कर रह जाता है। हरिशंकर प्रसाई ने भोलाराम के जीव के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा भोलाराम का जीव व्यंग रचना को बहुत ही डिटेल में संवादों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसने कहा था और भोलाराम के जीव से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।